सुमेधा का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में हुआ। कितने ताज्जुब की बात है कि बचपन में वो ठीक से बोल तक नहीं पाती थी। इलाज के बीच सुमेधा ने बोलने से पहले गाना शुरू कर दिया। उनके सुरों ने उन्हें राजनंद गांव में प्रसिद्धि दिलाई। तब वो पॉप स्टार बनने का सपना देखती थी, इसलिए वो राजनंद गांव से चंडीगढ़ चली गई। फिर वहां से माया नगरी मुंबई। टीवी शो सारेगामापा से सुमेधा को घर घर में पहचान मिली। उन्होंने देश विदेश में स्टेज शो किए। टीवी स्टेज शो के साथ उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में धाक जमाई। तो स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ की स्टार सिंगर सुमेधा करमहे का। वाओ, ओके। सुमेधा जी, स्वागत है आपका ओपन माइक में। थैंक यू सो मच। हमने सुना आप हर बार स्टेज पर जाने से पहले नर्वस हो जाती हैं। हमेशा। मैं अभी भी स्टेज पर आ रही थी तो नर्वस ही थी, एंड आई थिंक वो थोड़ी सी नर्वसनेस होनी चाहिए। हमेशा वो और ज़्यादा एफर्ट्स और ज़्यादा मेहनत के लिए मुझे इंस्पायर करता है। आप बचपन से स्टेज पर हैं। बचपन से आप स्टेज पर जा रही हैं। बचपन से, यस। जब मैं आई थिंक 2.5 साल की थी तब से। और ये भी हमने सुना है कि 2.5 साल की उम्र तक तो आप बोल भी नहीं पाती थी और फिर एकदम से गाना शुरू कर दिया, सीधे गाना। एक्चुअली हाँ, मतलब ये मम्मा मुझे बताती हैं कि मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी। एक सेंटेंस फ्रेम करके बोलना भी मेरे लिए बहुत एक टास्क होता था कि इतना सारा बोलना है, ओ माय गॉड कैसे बोलूं। तो मैं नहीं बोल पाती थी, बट उस टाइम मुझे लिरिक्स याद हो जाती थी गानों की। ये बात अलग है कि अब भूल जाती हूँ गाते गाते, बट तब मुझे लिरिक्स याद होती थी और बोलना काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। कोई ऐसा गाना जो आपने 3 साल की उम्र में जिसकी शुरुआत की, वो पहला गाना कौन सा गुनगुनाया था? आपकी माँ ने जब आपको बताया कि आप बोल नहीं पा रही थी लेकिन आपने वो गाना गाया। एक्चुअली सबसे पहला गाना तो वो था जो मैं ख़ुद को ही सुना के ख़ुद को सुला देती थी। लोरी थी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। ये बात आप लोरी की कर रही हैं, लेकिन हमने सुना आपका सुपरमैन से बहुत पुराना नाता है। सुपरमैन की कहानी क्या है? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। वो एक्चुअली इफ़ यू लुक क्लोजली, मैंने आज ईयरिंग भी सुपरमैन वाली पहनी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आई एम जस्ट अ स्मॉल फैन ऑफ सुपरमैन। एक्चुअली मर्चेंडाइजेस बहुत पसंद है, सो आई हैव लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो टी शर्ट्स, ईयरिंग्स, बैग्स वगैरह, दैट्स ऑल। और कुछ ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, उड़ तो आप उसी की तरह रही हैं आजकल। उड़ान तो उसी की तरह आपकी। मुंबई तक कैसे पहुंची? मैं राजनांदगांव से बिलोंग करती हूँ। बहुत छोटी सी जगह है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ से बॉम्बे जाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क तो था, क्योंकि वर्क कल्चर्स नहीं समझ में आ रहा था मुझे। काफ़ी सालों तक समझ में नहीं आ रहा था। और पर आई हैव बीन लकी कि बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं मेरी पूरी जर्नी में। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन सारेगामापा में काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो वो 6 महीने जो थे वो बिल्कुल भी लाइफ चेंजिंग थे मेरे लिए, मेरी लाइफ में। और जैसा मैंने कहा कि लकीली आई हैव गॉट वेरी नाइस पीपल अराउंड मी, तो काफ़ी इजी हो गया था, इजी हो गई थी जर्नी ये राजनांदगांव जैसी छोटी सी जगह से मुंबई में क्या फ़र्क पाया आपने? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने अभी बोला, वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है, और लोग बहुत अलग हैं। जैसा सब बोलते हैं ना कि बॉम्बे में किसी को टाइम नहीं होता, ये वो, विच इज़ नाइस,
मीन आई फील कि सब अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जब आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है, देयर आर स्ट्रेंजर्स जो हमेशा रेडी होते हैं हेल्प करने के लिए. सो ऑब्वियसली स्मॉल टाउन और बॉम्बे में बहुत फ़र्क है, लेकिन बॉम्बे ऑल्सो फील्स होम. ये गांव और मुंबई का फ़र्क आपने बताया. पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर आपने मंच पर जाके गाना गाया, बहुत से कॉन्सर्ट किए हैं, तो इंडियन ऑडियंस और बाहर की ऑडियंस, उसमें क्या फ़र्क पाया? मोस्टली इंडिया के बाहर भी जो हमने कॉन्सर्ट्स किए हैं उसमें इंडियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं. और जहाँ भी जाते हैं, जैसे अगर चाइना गए या यूक्रेन, तो वहाँ के यूक्रेनियंस और चाइनीज़ लोग भी हैं जिनसे इंडियंस ने शादी की है, तो वो सेटल हो गए हैं वहाँ पे, तो वो वाली ऑडियंस भी वहाँ पे मिलती है. और सरप्राइजिंगली दे ऑल नो द इंडियन सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, और हमारी तरह वो भी इक्वली उतना ही इन्जॉय करते हैं. एंड ज़्यादा मुझे डिफरेंस कुछ फील नहीं होता. जितना अपनापन यहाँ इंडियन ऑडियंस में मिलता है, बाहर भी उतना ही मिलता है. अब तो आप देश विदेश में गा रही हैं और मेलोडी क्वीन बन चुकी हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है, किस्सा ऐसा है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी सिंगिंग के लिए, और शायद आप इतना इंटरेस्ट भी नहीं रही थी पहले सिंगिंग में. पढ़ाई एक्चुअली छोड़ी नहीं थी, बट या इन अ वे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने वाली थी. चंडीगढ़ में थी मैं उस टाइम पे, और मैं उस डिलेमा में थी कि अगर मैं ऑडिशन देने गई बॉम्बे तो सेलेक्ट हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर मेरा पूरा 1 साल वेस्ट होगा. तो मैं उस डिलेमा में थी, लेकिन मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, ऑडिशन में नहीं हुआ सिलेक्शन तो अगले साल फिर से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे देना. आई वाज लाइक सो कूल. इतने अच्छे से, इतना क्लियरली मैं नहीं सोच पाती हूँ जितना मेरे घर में मेरे मॉम और डैड सोचते हैं. सो या पढ़ाई बाद में फिनिश की मैंने, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. कोई बचपन की या पहले की कोई ऐसी याद छत्तीसगढ़ के बारे में ख़ास तौर पे, जो आप बाहर कभी गई और आपको लगा कि छत्तीसगढ़ में जो बात है वो कहीं नहीं है? I didn't get it. छत्तीसगढ़ की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको बाहर भी याद आती हो? छत्तीसगढ़ की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं. मतलब लाइफ के 16 साल में यहीं रही हूँ, राजनांदगांव में ही पली बड़ी हूँ. बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरा स्कूल मुझे बहुत याद आता है, और यहाँ के जो लोग हैं, मुझे जब भी बॉम्बे में कुछ लोग पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हैं, तो एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ उनको कि यहाँ की जो सिंप्लिसिटी है लोगों में, वो मैं कभी कभी वहाँ पे मिस करती हूँ. आपके अब तक के सबसे हिट सॉन्ग्स में से एक नज़्म नज़्म है, वो कैसे मिला? ओके, सो ये गाना लिखा है और कंपोज किया है ऑर्को ने, और ही इज़ सच अ फैब कंपोज़र एंड राइटर. तो ये गाना मुझे उनके थ्रू मिला जब उन्होंने मुझे कॉल किया, और बहुत ही प्यारा सा गाना है. उन्होंने मुझे पहले से ही एक स्क्रैच भेज दिया था, तो आई वॉज़ रेडी. स्टूडियो में जाने से पहले मैं रेडी थी उस गाने के साथ. तो जब गई मैं, उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि इज़ द टेक्सचर फाइन, टोन ठीक है, ऐसा गाऊँ वैसा गाऊँ. ही सेड कि आपको गाना पता है, आपको जैसे गाना है, जैसे मन है वैसा गाओ. तो देयर आर वेरी फ्यू कंपोजर्स जो सिंगर्स को ऐसे फ्री छोड़ देते हैं कि आपको जैसे इंटरप्रेट करना है, जैसी आप इस गाने को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप वैसे गाओ. तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था वो गाना, और 55 मिनट्स में वी वर डन. और तब पता था कि ये इतना हिट होगा? आई couldn't hear you. ये गाते समय पता था इतना हिट हो जाएगा? सॉरी, सॉन्ग इतना हिट होगा, ये जब आप गा रही थी अंदाजा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और मुझे कई बार जब ऐसे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे कि हमारा फेवरेट सॉन्ग है नज़्म, या फिर आपका वर्जन हम सुनते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, ये वो, तो आई थिंक ऐसे कमेंट्स जो बोलते हैं ना कि आर्टिस्टिक तारीफ़ का भूखा होता है, तो जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है बस और क्या चाहिए लाइफ में.
लेकिन आपकी कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ हमने बहुत देखी है, इंस्टाग्राम पे आप बहुत कनेक्टेड हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि आप अपने डीएम्स चेक करती हैं, कि अब भी आप अपने डीएम्स चेक करती हैं? क्योंकि मैंने लेटेस्ट आपका देखा है, एक डीएम किसी ने आपसे कहा था कि प्लीज़ अपनी वॉइस में ये गाना गा दीजिए, और आपने वो फरमाइश पूरी भी की थी अपने ऑडियंस की। एक बार वो गाना अगर आप गुनगुना दें। एक बार वो गाना गुनगुना दें। ओह अच्छा, तेरे हवाले। या हाँ ओके। अगेन मुझे लिरिक्स बचपन में याद रहती थी, अभी थोड़ी मैं कंफ्यूज हो जाती। एक या दो शब्द। ओके। न हो के भी करीब तू, न पास था तारा। I forgot the lyrics. थैंक यू। सॉरी, आपकी रिक्वेस्ट मैं नेक्स्ट टाइम पूरी कर दूंगी। मैं एक चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि छोटे शहरों में, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जो लोग इस तरह के सपने पालते हैं कि उनको दुनिया में छाना है, वो उन सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? आप क्या उनको कहेंगी? ओके, मतलब इतना कुछ एडवाइस देने लायक तो मैं खुद नहीं हूँ, पर आई थिंक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। चाहे आप किसी भी शहर में हो, अब ऐसा हो गया है कि म्यूज़िक आप किसी भी शहर में आप कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे अपना म्यूज़िक पोस्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। बट आई थिंक सिर्फ एक चीज़ जो मैटर करती है वो है अच्छा सुनना, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे गुरु जो समीर सर हैं, उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि जैसा सुनोगे वैसा ही आप गा पाओगे। तो सुनना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और रियाज़ और बस फोकस्ड रहना, दैट्स इट। इसी से जुड़ा हुआ अगला मेरा सवाल है, आपने कहा अच्छा सुनना, और शायद यही वजह है कि आपने कहा कि डुअल मीनिंग सॉन्ग नहीं गाऊंगी मैं। हाँ, मतलब मैं कोई भी गाना जब मिलता है तो उसकी लिरिक्स पे पहला हमारा फोकस जाता है, और जो लिरिक्स मैं खुद कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ वो मैं नहीं गा सकती, बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए मुझे डबल मीनिंग सॉन्ग्स और ये सब मैं नहीं गा पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसके साथ फिर एक्टिंग के भी कुछ रोल्स रहे, वो कहाँ से वो आपको खुद शौक था या किसी ने बोला आपको? नहीं, मुझे वो पहले ऑफर्स थे एक्टिंग के, और एक बार मैंने प्रॉपर एक वर्कशॉप भी की, बट सुबह से रात तक सिर्फ उस वर्कशॉप में एक्टिंग और थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता था म्यूज़िक सुनने का भी और गाने का भी। तो मुझे लगा कि बस ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद कभी एक्टिंग नहीं की, अब सिर्फ अपने म्यूज़िक वीडियोस में एक्ट करती हूँ, दैट्स इट। आपने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया है, कोई ऐसा खास आपके मन में हो कि मुझे इस म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करना है, कोई सपना हो आप? दैट्स एन इंस्टेंट आंसर। मुझे मतलब मेरा बचपन का ड्रीम है कि मुझे एक बार ए.आर. रहमान सर के लिए गाना है। उनके गाने आप काफ़ी इंस्टाग्राम पे गुनगुनाती भी हैं, उनके गाने आप काफ़ी अपने सोशल मीडिया पर गुनगुनाती भी हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत सीखने को मिलता है वो गानों से। अच्छा सुमेधा, आपके गाने की भी चर्चा है, एक्टिंग भी आपने की, आपके ड्रेसिंग सेंस की भी बहुत बात होती है। ड्रेसिंग सेंस बहुत तारीफ होती है उसकी। नहीं, नॉट रियली। उसमें क्या, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है आई जस्ट वेयर दैट, और कुछ नहीं। आप नहीं चाहती कि सुपरमैन की तरह आपका भी मर्चेंडाइजिंग हो, आपकी भी डॉल्स हों, सुमेधा डॉल्स बच्चे खेलें उनके साथ, आपके भी अलग अलग मर्चेंडाइज लोगों के आपके नाम से बिके, यू बिकम अ ब्रांड जैसे इंटरनेशनल पॉप स्टार्स होते हैं? आई वुड लव टू डू दैट इन फ्यूचर। आई होप मैं कर पाऊँ। ऐसा कुछ अभी प्लान तो नहीं है, बट लेट्स सी। संगीत की शिक्षा कहते हैं घर से सबसे पहले मिलती है। आपके पिताजी भी गाना गाते हैं? फादर गाना गाते हैं, पिताजी? एक्चुअली पापा गाते थे, प्रोफेशनली नहीं, लेकिन गाते थे, और उनसे ही मुझे मिला है ये आई थिंक। और घर में भी ऑब्वियसली मेरी सिस्टर्स आर्टिस्ट हैं, तो वो दोनों भी गाती हैं। और लेकिन पापा मेरे सामने नहीं गाते थे, आई डोंट नो व्हाई। आज तक मैंने लाइफ में उनको 3 या 4 बार ही सुना होगा गाते हुए।
सो या मेरी सिस्टर जो है, मेरी मॉम मेरी सिस्टर को सिंगर बनाना चाहती थी, पर वो अब प्रोडक्शन डिज़ाइनर है और मैं सिंगर हूँ। तो अभी जब घर जाती हैं तो साथ में गाना गाते हैं आप लोग? ओह यस, बहुत ज़्यादा। मेरी सिस्टर्स भी हैं, कज़न्स भी हैं, सारे लोग गाना गाते हैं और सब काफ़ी सुर में। इनफैक्ट दे आर द वंस हु आर मल्टी टैलेंटेड। मैं सिर्फ गाती हूँ, वो लोग गिटार भी प्ले करते हैं, यूकेलेले प्ले करते हैं एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैं सिर्फ गाती हूँ और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड Thank you so जेंटलमैन, much. ओपन माइक में सुमेधा कर्मा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। एक मिनट सुमेधा, आप मंच पर ही सुमेधा 1 मिनट रुकी रहें। सुमेधा 1 मिनट अगर आप स्टेज पर ही रुकी रहें।